देश की सबसे बड़ी संगठन देश दुनिया में फैला है जिसका साम्राज्य। कैसे चलता है ये संगठन, कैसे होता है इसमें चुनाव, ना फूल ना हार ना तालियां। एक ऐसा संगठन जिसका स्वयंसेवक भारत देश का पिछले 10 वर्षों से नेतृत्व कर रहा है और कुछ ही दिनों में यह संगठन 100 वर्षों का हो जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसे लोग आरएसएस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये संगठन कैसे काम करता है, कैसे चलता है और इसमें चुनाव कैसे होता है? हम आपको बताएंगे कि आखिर संघ में कौन कौन से पद के लिए किस तरह से चुनाव होते हैं और जिस पद का चुनाव नहीं होता तो क्यों नहीं होता, कैसे संघ की कैबिनेट तैयार होती है। सबसे पहले बात संघ के सर्वोच्च पद यानी सरसंघ चालक पद की। ये वो पद है जिसके लिए संघ में कभी चुनाव नहीं हुआ ना होता है। मौजूदा सरसंघ चालक ही अपना नया उत्तराधिकारी चुनता है और मौजूदा समय में मोहन भागवत ही संघ के सरसंघ चालक हैं। आरएसएस में सरसंघ चालक के बाद सरकारवाह का पद ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े संगठन के दूसरे प्रमुख पद के लिए जब चुनाव होता है तो ना ही कोई तामझाम होता है और ना ही कोई दिखावा। चुनाव संपन्न होने के बाद भी कोई ताली नहीं बजाई जाती और ना ही चुने गए व्यक्ति को माला पहनाई जाती है। इस चुनावी प्रक्रिया में पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्र व प्रांत के संघ चालक, कार्यवाहक व प्रचारक और संघ की प्रतिज्ञा किए हुए सक्रिय स्वयंसेवकों की ओर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। साथ ही बीजेपी, वनवासी आश्रम, विश्व हिंदू परिषद जैसे संघ की लगभग 42 संगठन के प्रमुख और संगठन मंत्री इसमें शामिल होते हैं। संघ में प्रत्येक 3 वर्षों पर चुनावी प्रक्रिया जिला स्तर से शुरू होती है। पहले जिला वह महानगर संघ चालक का चुनाव होता है, उसके बाद विभाग संघ चालक और फिर प्रांत संघ चालक का चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद ये सभी अधिकारी अपनी नई टीम की घोषणा करते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा की बैठक की जाती है, जिसमें सरकारवाह का चुनाव किया जाता है। उसी बैठक में क्षेत्रीय संघ चालक का भी चुनाव होता है। उसमें भी खास बात यह है कि संघ हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करता है, लेकिन 3 वर्षों में होने वाली चुनावी प्रतिनिधि सभा का आयोजन सिर्फ और सिर्फ नागपुर में किया जाता है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में 2 दिनों तक सभी प्रांतों के कार्यवाहक, प्रचारक और विविध संगठनों के लोग अपने कामों का लेखा जोखा रखते हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। आगामी वर्षों में करने वाले कामों को लेकर चर्चा की जाती है। अंतिम दिन जब बैठक शुरू होती है तो सरकारवाह वर्ष भर का प्रतिवेदन रखते हैं। उसके बाद अपने कार्यकाल की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ। अब आप लोग जिन्हें चाहे इस दायित्व के लिए चुन सकते हैं। फिर वे मंच से उतरकर सामने आकर सभी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। उस समय मंच पर केवल सरसंघ चालक ही बैठे रहते हैं। चुनाव के लिए एक चुनावी पदाधिकारी और एक पर्यवेक्षक पहले से तय रहते हैं। बैठक के अंतिम दिन चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनावी पदाधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल लोगों से सरकारवाह के नाम का प्रस्ताव मांगते हैं। कोई व्यक्ति खड़े होकर नाम की घोषणा करता है, दूसरा उसका अनुमोदन कर देता है। चुनाव पदाधिकारी घोषणा करते हैं कि कोई और इसके अलावा नाम हो या प्रस्ताव हो तो बताइए। जब कोई नाम नहीं आता तब सर्वसम्मति से सरकारवाह के लिए उस नाम की घोषणा चुनावी अधिकारी कर देते हैं। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर ले जाकर सरसंघ चालक के साथ बैठा दिया जाता है। उसके बाद सरकारवाह अपनी टोली के नामों की घोषणा करते हैं। फिर बैठक होती है और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाती है। संघ के इतिहास में अब तक सर्वसम्मति से ही सरकारवाह का चुनाव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।